बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी मेथी का बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पराठा बनाने का बिल्कुल नया तरीका। इस तरीके से पराठा बहुत ही मज़ेदार बनता है। बड़े तो क्या, बच्चे भी मज़े मज़े में 3 से 4 रोटियां खा जाएंगे। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप मेथी ले 300 ग्राम। इसके आप पत्ते उतार लें। इसके आप पत्ते उतार कर अलग कर लें और इसकी ब्रीक टहनियाँ जो हैं वो इसके साथ रहने दें और मोटी टहनियाँ जो हैं वो उतार कर एक साइड पर रख दें। मेथी बहुत ही फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। इसके इस्तेमाल से आपकी आँखों की पलाहट जो है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा आपके मुंह की कराहट को भी ये दुरुस्त करेगा। मेथी एक ऐसी सब्ज़ी है जिसके इस्तेमाल से अगर आपके जिस्म में दर्द रहता है तो आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। चंद दिन में जिस्मानी दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा आपके पेशाब का मसला भी हल हो जाएगा। अगर आपको कब्ज़ का मसला है या आपको बदहज़मी का मसला है तो आप मेथी ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे सारे मसले जो हैं वो दुरुस्त हो जाएंगे। इसको आप पत्ते उतार कर इसे धोकर साफ कर लें और फिर आप इसको कटर कर लें। इसको आप कूट भी सकते हैं या इसको आप छुरी के साथ काट लें। अगर आप मुनासिब समझे तो इसको बारीक छुरी के साथ काट लें या आप इसे दोरी में कूट लें, लेकिन इससे बेहतर है कि आप इसको कटर कर लें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके हाथ ख़राब नहीं होंगे और आसानी के साथ आप मेथी को तैयार कर सकेंगे। इस तरह मेथी जो है बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगी और वक़्त भी बच जाएगा। इसी तरह आप सारी मेथी को जैसे आपको पसंद हो आप इसको तैयार कर लें। कटर में काटते हुए या बनाते हुए आप साथ में हरा धनिया भी इसके साथ ही कटर कर लें और फिर आप इसमें 4 से 5 हरी मिर्च डालकर इसमें कटर कर लें। अब आप एक अदद प्याज लें दरमियाने साइज का। इसका आप छिलका उतार कर काट लें। मोटा मोटा काटने के बाद आप इसको भी इसके अंदर कटर कर लें। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें 1 इंच का टुकड़ा अदरक भी शामिल कर सकते हैं। अदरक डालकर या सारी चीज़ों को आप कटर करें और एक साइड पर रख दें। अब आप रात में या किसी भी बाउल में आटा लें गंदम का। इस 1.5 प्याली आटा इसको छान कर साफ कर लें और इसमें आधी प्याली बेसन शामिल कर लें। बेसन डालने से इसका जायका जो है वो और भी बेहतर हो जाएगा और रोटी जो है क्रिस्पी बनेगी। फिर आप इसमें कटरशुदा सारी चीज़ें शामिल करें। मेथी डालने के बाद अब आप इसमें सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच डाल लें। सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच शामिल कर लें। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लें और 2 चम्मच आप नमक शामिल कर लें। नमक आप टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फिर आप इसमें 2 चम्मच खुश्क धनिया कुटा हुआ डाल लें और 1 चम्मच आप इसमें जीरा कुटा हुआ डाल लें। इसके बाद आप इसमें आधा चम्मच अजवाइन शामिल करें। इन सब मसालों को डालने के बाद अब आप इसमें 3 से 4 चम्मच घी या ऑयल डाल लें। अगर घी डालना है तो आप 2 से 3 चम्मच डाल लें। ऑयल डालना है तो आप 3 से 4 चम्मच शामिल करें। इन सब चीज़ों को डालकर आप इसको मिक्स कर लें। आटे के अंदर सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स करें। जब आटा तैयार हो जाए तो फिर आप इसको गूंद लें। अब आप इसको थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएं और इसको गूंदते जाएं। इसको आप आम आटे की तरह अच्छी तरह गूंद लें। जो गीला आटा है इसको आप इकट्ठा करके एक साइड पर कर दें और खुश्क आटे में आप पानी मिलाकर इसी तरह सारा आटा जो है वो गीला कर लें और फिर आप इसको अच्छी तरह गूंद लें। इसको आप आम आटे की तरह 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह गूंदें। आटे को गूंदने के बाद तैयार करने के बाद आप इसको सेट करके एक साइड पर रख दें। लेकिन आटे को गूंदते हुए ख्याल रहे कि इसको आप ज़्यादा पतला ना करें। इसको आप थोड़ा टाइट रख कर गूंदें। गूंद कर आप बर्तन को अच्छी तरह साफ करें और फिर आप इसके ऊपर पूना या कोई भी प्लेट वगैरह रख कर
15 से 20 मिनट के लिए कवर काट दें ताकि आटा जो है वो अच्छी तरह सेट हो जाए। इसके बाद आप ऊना या कपड़ा उतारें और इसको आप थोड़ा सा आटा लेकर इसका गोल सा पेड़ा बना लें। जिस तरह आम रोटी का पेड़ा बनाते हैं इसी तरह आप आटा लें और इसको आप दोनों हाथों में फोल्ड करके घुमाकर इसका गोल सा पेड़ा तैयार कर लें। इसी तरह आप 3 से 4 पेड़े तैयार करें। तैयार करने के बाद आप इसे 1 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर आप इसके गिर्द खुश्क आटा या ऑयल लगा लें और फिर आप इसे बेलना शुरू करें। इससे बेलने में आसानी रहेगी, रोटी बार बार चिपकेगी नहीं और अच्छी और बेहतरीन रोटी जो है वो तैयार होगी। इसको आप आम रोटी की तरह बेल लें। नॉर्मल सी रोटी बेलने के बाद इस तरह की रोटी जो है वो तैयार करें। तैयार करने के बाद अब आप चूल्हे पर तवा रखें। तवे को जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसके ऊपर ऑयल या घी लगाएं। घी लगाने के बाद अब आप रोटी को इसके ऊपर डाल लें। रोटी को अच्छी तरह सेट करें और फिर आप इसको पकने दें। जब ऊपर वाली साइड से रोटी जो है वो खुश्क हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसको पकने दें। अब आप इसे 1 मिनट के बाद हरकत दें ताकि रोटी जो है वो ब्राउन हो जाए। जब रोटी जो है निचली साइड से ब्राउन हो जाए तो इसके ऊपर वाली साइड पे आप घी लगाएं। आप ऑयल घी या देसी घी जो भी आपके पास है वो आप इसके ऊपर लगाएं। इसके बाद आप इसकी साइड चेंज करें और इसको आप पकने दें। अब आप इसको साथ में हरकत देते जाएं ताकि पराठा जो है वो क्रिस्पी और मज़े का तैयार हो। इसको आप ज़्यादा फुल तेज़ आंच पे नहीं पकाएं, नॉर्मल आंच पे पकाएंगे तो पराठा अच्छा मज़े का और क्रिस्पी तैयार होगा। इसकी आप साइड चेंज करें। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो दूसरी साइड से भी इसे ब्राउन करें। दोनों साइड से आप इसको अच्छी तरह ब्राउन होने दें। इस तरह जब ब्राउन हो जाए तो आप इसको निकाल लें। इसे उतार कर आप एक साइड पर रख दें। अब बाकी रोटियां भी इसी तरह तैयार कर लें, एक के बाद दूसरी, और सभी रोटियां आप इसी तरह तैयार करते जाएं। अब देखें हमारे पास पराठे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इसी तरह आप भी सारे पराठे जो हैं वो बना लें, तैयार कर लें। देखें कितना अच्छा मज़े का नरमो मुलायम और पतला पराठा तैयार हुआ है। इस तरीके से जब आप पराठे बनाएंगे तो सभी को पसंद आएंगे और सभी उंगलियां चाट कर खाएंगे। आप देखें कि पराठा कितना अच्छा और मज़े का और पतला सॉफ्ट बना है। अगर आपको तरीका पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।